तो फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 जियोग्राफी भूगोल का जो पेपर आपके 4 मार्च को होने वाला है वो पेपर आपके मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 जियोग्राफी भूगोल का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके 4 मार्च को आने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और ये पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एग्ज़ाम से पहले इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको इस पेपर में सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए में प्रश्न संख्या 1 है आपके कि प्रदूषित जल के उपयोग से होने वाली किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो प्रदूषित जल के उपयोग से होने वाली कोई 2 बीमारी हैं, उन 2 बीमारियों के आपको नाम लिखने हैं। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 2 में है कि किन्हीं 2 वायु प्रदूषकों के नाम लिखिए। तो कोई 2 वायु प्रदूषकों के नाम आपको लिखने हैं। और तीसरा प्रश्न है आपके कि ध्वनि प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है वो किस स्रोत का है। तो ध्वनि प्रदूषण है उसमें सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा योगदान है वो कौन से स्रोत का है, तो उस स्रोत का आपको नाम लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल इच्छा शक्तियों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया को किस शब्दावली से अभिव्यक्त किया जाता है। तो कौन सी शब्दावली से अभिव्यक्त किया जाता है वो आपको लिखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 5 है आपके कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्यों के नाम लिखिए। और उसके बाद प्रश्न संख्या 6 है आपके यदि विकसित अर्थव्यवस्थाएं पर्यावरणीय मित्र की भूमिका में आ जाए तो ओजोन परत है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है आपके वेरी इंपॉर्टेंट है कि अप्रवास और उत्प्रवास में अंतर लिखिए। तो एक तो होता है आपके आप्रवास और दूसरा है आपके उत्प्रवास, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके कि लोगों की कार्य क्षमता को बेहतर बनाने हेतु कोई एक सुझाव दीजिए। तो लोगों की जो कार्य क्षमता है उसको बेहतर बनाने के लिए कोई आपको एक सुझाव लिखना है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि विस्तृत वाणिज्य की अनाज कृषि हेतु आप विश्व के किस प्रदेश का चयन करेंगे वो आपको बताना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है आपके कि बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम की उपलब्धता के आधार पर विकसित होने वाला नगर प्रकार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर किस प्रकार का नगर होगा वो आपको लिखना है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है आपके कि टिकाऊ व धोने पर न सिकुड़ने वाला कपड़ा बनाने के लिए आप किस प्रकार का तंतु काम में लेंगे। तो उस प्रकार के तंतु का आपको नाम लिखना है। और प्रश्न संख्या 12 है आपके कि जर्मनी के रूर कोयला क्षेत्र में लौह अयस्क समाप्त हो गया है, फिर भी वहां लौह इस्पात उद्योग कार्यशील है, क्यों है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि भारत के पिछड़े क्षेत्रों में पशुओं के सतत पोषण हेतु कोई एक सुझाव दीजिए। और उसके बाद सेक्शन बी है यानी खंड ब, और सेक्शन बी में प्रश्न संख्या 14 है आपके परिवहन से क्या आशय है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी कि परिवहन से क्या आशय है और विभिन्न प्रकार की जो परिवहन दूरियां हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 15 है आपके कि ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए। तो जो ग्रामीण बस्तियां हैं उनको प्रभावित करने वाले कोई जो 4 कारक हैं उन 4 कारकों का आपको वर्णन करना है। और प्रश्न संख्या 16 है आपके कि इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र में संघन सिंचाई से कृषि अर्थव्यवस्था में आए कोई 4 सकारात्मक परिवर्तन है वो लिखने हैं। और उसके बाद प्रश्न संख्या 17 है आपके कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 आर्थिक कारकों को समझाइए। तो विश्व में वर्ल्ड में जो जनसंख्या वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कोई 2 आर्थिक जो कारक हैं उनको समझाना है। और प्रश्न संख्या 18 है आपके कि भारत में नदी जलमार्ग परिवहन विकास हेतु कोई 2 उपाय सुझाइए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी इस तालिका को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इसमें काफ़ी सारे आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो 4 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि कौन सा देश सर्वाधिक
सड़क संघनता वाला है। और दूसरा प्रश्न है कि कौन सा देश न्यूनतम सड़क संघनता वाला है। तीसरा प्रश्न है कि तालिका के अनुसार सड़क संघनता क्रम में भारत का कौन सा स्थान है। और चौथा प्रश्न है इसमें फ्रांस का कौन सा स्थान है वो आपको बताना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि विकासशील देशों में शहरों में पाई जाने वाली कोई दो सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं एवं उनके कारण लिखिए। और प्रश्न संख्या 21 है कि वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता के कोई 4 कारण लिखिए। और प्रश्न संख्या 22 है कि भारत के किस रेल मार्ग को आप अभियांत्रिकी का अनूठा चमत्कार मानते हैं। और इस रेल मार्ग की सुरंगों व पुलों की संख्या आपको लिखनी है। और उसके बाद प्रश्न संख्या 23 है आपके कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्न हवाई पत्तनों को अंकित कीजिए, जिसमें पहला लंदन है, दूसरा न्यूयॉर्क है, तीसरा दिल्ली है और चौथा आपके सिडनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 24 है आपके कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तांबा उत्पादक केंद्रों को दर्शाना है, जिसमें पहला है आपकी खेतड़ी, दूसरा है बालाघाट और तीसरा आपके उदयपुर है और चौथा है आपके हजारीबाग। तो इन सभी को आपको दर्शाना है। और उसके बाद सेक्शन सी में आपको प्रश्न संख्या 25 दिया गया है कि संचार जाल से क्या आशय है और जन संचार तंत्र के किन्हीं 2 साधनों का आपको वर्णन करना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 26 है कि भारत में जनसंख्या प्रवास के किन्हीं 3 परिणामों को समझाइए। और प्रश्न संख्या 27 है कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के किन्हीं 3 प्रकारों की विवेचना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। और उसके बाद सेक्शन डी है और सेक्शन डी में प्रश्न संख्या 28 है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन की तुलना निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए, जिसमें पहला उद्देश्य है, दूसरा घास के मैदान, तीसरा है पालतू पशु और चौथा आपके क्षेत्र या प्रदेश। उसके बाद में प्रश्न संख्या 29 है कि पतन कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराता है और विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर किन्हीं 3 प्रकार के पतनों का आपको वर्णन करना है। और इसके अथवा में भी क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो क्या है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के किन्हीं 3 आधारों का वर्णन कीजिए। उसके बाद में प्रश्न संख्या 30 है आपके कि भारत में कृषि की किन्हीं 8 समस्याओं की व्याख्या कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि भारत के किन्हीं 4 अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो ये कंप्लीट जो पेपर है ये आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। अगर आप भूगोल के पेपर में 56 में से 56 नंबर का स्कोर करना चाहते हैं तो ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना होगा।